हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एंगल्स, लाइन्स एंड ट्रायंगल्स रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा और इस लेक्चर के बाद 1, 2, 3 के बाद जो भी होगा उसमें हम आर सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो होगा क्लास 9th का एंगल्स, लाइन्स एंड ट्रायंगल में, इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट बताएंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको हम सारी बातें बताएंगे कि एंगल्स क्या होता है, एंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं और उसको किस तरीके से पहचान करेंगे। आप इसको ध्यान से देखेंगे और यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। क्योंकि आपका जब बेसिक नॉलेज अच्छा होगा तो फिर आप चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे जो एंगल है इसका डिफिनेशन हम लिखे हैं, टू रे ओ एंड ओ बी हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट O फ्रॉम द एंगल AOB रिटन एज एंगल AOB। यानी कोई भी दो रे, यहाँ पे दो रे है, ये रे एक हो गया OB, यहाँ पे इसका पॉइंट हो गया B और ये रे हो गया, और एक रे हो गया OA। और इन दोनों रे का जो मिड पॉइंट होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, उसको हम एंगल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया, इस रे का भी और इस रे का भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल AOB। जैसे एक लाइन हम ऐसे ले लेते हैं, एक लाइन ऐसे ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा एक रे हो गया और ये एक रे हो गया, इसको मान लेते हैं ABC, कुछ इस टाइप से। तो इन दोनों रे का, इसको भी कर लेते हैं C। यहाँ पे दो रे हो गया CA एंड AB। इन दोनों रे का जो मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट हो रहा है, ये मिल रहा है यहाँ पे, तो यही हमारा एंगल होगा। ये जो होगा इसी को हम एंगल बोलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एंगल, ये जो इस टाइप का सिंबल होता है L हल्का तिरछा, ये हमारा एंगल का सिंबल होता है CAB, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BAC, एंगल BAC, ये हमारा एंगल हुआ। यानी कोई भी जब दो रे आपस में मिलती हैं और जो मिलने का जो मेन मिड पॉइंट होता है, जो दोनों रे में कॉमन हो, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल। अब यहाँ पे दो टाइप से एंगल पढ़ा जाता है। पहला है इंटीरियर एंगल और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब होता है कि जो अंदर की ओर जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ पे एक एंगल बना CAB, ये अंदर की तरफ जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल। और इसके बाद जो बाहर की ओर एंगल बना, जैसे यहाँ पे एक एंगल ये भी हमारा फॉर्म हो रहा है, ये चूंकि ये भी तो मिड पॉइंट है, तो एक अंदर की तरफ जो बना उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे और जो बाहर की तरफ बना उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। यहाँ पे हमारा इंटीरियर एंगल हो जाएगा AOB, ये हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा BOA, या फिर इसको AOB भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। यदि कुछ इस टाइप का पिक्चर बना तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा हो गया ABC, ये हमारा दो रे हो गया ABC। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो B कॉमन है दोनों में, AB में भी और BC में भी, तो ये हमारा एंगल हो गया। और जो अंदर की तरफ एंगल बनता है, ये एंगल, ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर एंगल, और ये हमारा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ये तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे देखेंगे हम काइंड्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिगर हम ड्रॉ किए हैं, और 6 फिगर में 6 जो फिगर है 6 वो अलग अलग है। तो हम सारे के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा एंगल होगा। आप ध्यान से देखेंगे, जो नंबर फर्स्ट है यहाँ पे मेरे पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है ABC। तो ABC जो ये एंगल है, ये जिस बेस पे AB यहाँ पे बेस है, इस पे एक परपेंडिकुलर फॉर्म हो और वहाँ पे कुछ इस टाइप का सिंबल हो, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। और राइट एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। राइट एंगल कभी भी जब 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल बोल सकते हैं। सेकेंड है एक्विट एंगल। एक्विट एंगल यहाँ पे मेरे पास दो रे है AO और एक है BO। दो रे है, इसका जो मिड पॉइंट है वो है हमारा O, यानी कॉमन है O। यानी यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है AOB। और इस एंगल जो होता है एक्विट एंगल, ये हमारा जो होता है ये 0 से लेकर के 90 के बीच में होता है, यानी 90 से कम होगा। यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन 90। 0 से लेकर के और 19 के बीच में जो भी नंबर होगा उस नंबर को हम एक्विट एंगल बोलेंगे। अगेन हमारे पास है एब्ट्यूस एंगल, और एब्ट्यूस एंगल में होता क्या है कि यहाँ पर भी दो रे हैं OA और OB। यहाँ पे यदि 90 डिग्री से ज़्यादा रहे,
90 डिग्री से ज़्यादा रहे और 180 से कम रहे, 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम रहेगा, उस कंडीशन में हम बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल। अगेन अब हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है और ये जो एंगल होता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगेन नेक्स्ट है 5 रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमारा 180 से बड़ा होता है, 180 से ज़्यादा होता है, बट 360 से छोटा होता है, यानी 180 से लेकर के 360 के बीच में। 180 से ज़्यादा 360 से कम जो भी एंगल रहेगा उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होता है ये हमारा पूरा एक राउंड शेप में होता है, ये पूरा आप एक सर्कल बना सकते हैं इस टाइप से, और ये जो होता है ये हमारा 360 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हमने 6 एंगल को देखा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जो राइट एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, एकदम पूरा 90 डिग्री होगा, ना कम ना ज़्यादा। नंबर सेकंड है एक्विट एंगल। ये हमारा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी 0 से लेके 89 तक। 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा, और 89 तक 0 से 89 में कोई भी 36, 35, 85 कोई भी एंगल हो, उस कंडीशन में ये हमारा होगा एक्विट एंगल। थर्ड नंबर जो है एब्ट्यूस। इस एंगल में हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी 91, 92, 93। जब 90 होगा तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा, और 91 से लेकर के 189 तक जो भी हमारा एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल। अगर से यहाँ पे 179 ही होगा। अगर से 179 से एबव यानी 180 हो जाता है, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, उस कंडीशन में हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। नंबर 5 देखेंगे, इसमें हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है, 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, जो कि पिक्चर में हम दिखाए हुए हैं। ये हमारा जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। 180 यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ तक 180 होगा, और इससे ज़्यादा ये। अगेन नंबर 6 देखेंगे कंप्लीट एंगल। यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल होगा ये पूरा हमारा 360 के इक्वल होगा। तो आप इस तरीके से इसको एक बार नोट डाउन कर लें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ ना 2। अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो है डेफिनेशन हम लिखे हुए हैं, 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हैं 2 एंगल, जब भी 2 एंगल को हम सम करेंगे, यानी 2 एंगल को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो उसका सम होगा यदि वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, कोई भी 2 एंगल कोई भी हो सकता है, जब उसको हम ऐड करें, ये जरूरी है कि जब उसको हम सम करें यानी जोड़ें, कोई 2 एंगल जब हम उसको सम करें, ऐड करें या जोड़ें, और उसका जो मेजरमेंट होगा, जो मेजर होगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, तब उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं 35 प्लस 45, यानी ये कितना हो जाएगा 5 4 5 5 10 4 3 7 1 8, ये 80 हुआ, तो यहाँ पे 55 कर लेते हैं, यानी 90 डिग्री। यहाँ 2 एंगल हम लिए हैं 55 90, कोई भी हम एंगल ले सकते हैं। यहाँ पे 20 ले लेते हैं और 70 ले लेते हैं, ये भी हमारा 90 होगा। यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, ये भी हमारा 90 होगा। कोई जब 2 एंगल हम लेंगे और उसका जो सम होगा यदि वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है, 90 डिग्री राइट एंगल हो जाता है, तब उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। और जो दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों प्रत्येक का कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये एंगल इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट है। यानी एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि 55 हुआ, जब 55 हुआ और हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करना है तो 35 ये जरूरी हो जाएगा। या फिर हम जब 35 लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो जब 35 लिए तो 55 आना ही आना है। ऐसा नहीं कि 35 के बाद यहाँ पे कोई भी और हम डिजिट रख सकते हैं। इसलिए जो दोनों एंगल है ये दोनों जरूरी होता है और दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे, इसके पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे थे, अब हम देख लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे डिफिनेशन जो है, 2 एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180। यानी 2 एंगल का जब हम सम करेंगे, 2 एंगल का जब हम सम करेंगे और उसका जो मेजर होगा यदि 180 के इक्वल आ जाए,
तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री। फिर भी पीछे हमने देखा था कंप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम जो होता था, सम 90 के इक्वल आना चाहिए था। जब 90 के इक्वल आएगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, और जब 180 के इक्वल आएगा तो उस कंडीशन में उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 62 प्लस 118, यानी इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 180 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इन दोनों एंगल को जब हम ये सम करते हैं तो 180 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जब हम 62 ले लिए तो ये कंपलसरी हो जाता है कि उसके बाद 180 ही आएगा, और यदि हम 180 ले लेते हैं तो ये कंपलसरी हो जाता है कि 62 आ जाएगा, आएगा ही आएगा। इसलिए कि जब इसमें हम 62 जब तक ऐड नहीं करेंगे, यदि हम कोई दूसरा डिजिट ऐड करते हैं जैसे 61, 55 कोई भी डिजिट लेते हैं तो 180 नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में टू सप्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो एक एंगल होता है वो दूसरे का सप्लीमेंट होता है और ये इसका सप्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से जब भी दो एंगल को जब हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यदि उसका रिजल्ट हमारे पास 180 आता है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलेंगे, और यदि ऐड करने के बाद 90 आता है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।